Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter, chapter number 9, The Bond of Love from English Behive NCRT of Standard 9. Now, in this chapter, we are going to read about the bond between human and animal. That how an animal became a love for human, especially for the narrator himself. And the writer of this chapter is केनेथ एंडरसन. इस चैप्टर में केनेथ एंडरसन बताते हैं कि उनका एक जो प्यार का बंधन जो उस एनिमल के साथ में जुड़ा वो कैसा था और कैसे कैसे जुड़ा उसके बारे में उन्होंने बताया इस चैप्टर में. सो बिफोर वी रीड हम लोग थोड़ा सा ये दो पॉइंट देख लेते हैं. कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? लेट्स रीड a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. तो पूछा जा रहा है नैरेटर या फिर पूछ रहे हैं कि क्या एक दोस्ती या प्यार का रिश्ता एक इंसान और एक जंगली जानवर के बीच में हो सकता है. हम उसी के बारे में एक ऐसी फैसिनेटिंग कहानी पढ़ने वाले हैं जिसमें एक ऑर्फन्ड स्लॉथ बियर मतलब आलसी भालू. काफ़ी स्लॉथ मीन्स लेजी. एक आलसी भालू के बारे में है जिसको कि रेस्क्यू करके ऑथर खुद से उसको रेस्क्यू करके बचा के लाए थे, उसके बारे में है. Second is like sloth bears inhabit forested areas including the tropical rainforests of India and grasslands or at lower elevations. Sloth bears have very shaggy hair and long muzzles. Using their claws to dig, they can then use their lips to form a tube which can go deep into the ground or into hard to reach areas like dead trees for their foods. Their main food is termites. You can hear them suck up their food from several feet away. वो खाने को अपना खींच लेते हैं काफ़ी दूरी से. Now here सैगी हेयर मतलब झबरेदार जो बाल होता है उसके बारे में कहता है. लॉन्ग मजल्स, ये जो थुथना है इसको थुथना बोलते हैं हिंदी में, तो ये मजल्स है, लंबा सा है ना. शैगी हेयर से सब. और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, इनका इनहेबिटेशन कहाँ होता है, फॉरेस्टेड एरियाज़ में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे कि और होता है वहाँ पे ग्रासलैंड तराई का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे पाए जाते हैं. Okay, now we'll move and we'll start reading an explanation line by line. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. 2 years ago, we were passing through the sugarcane field near Masuru. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out, panting in the hot sun. तो इसमें जो है नैरेटर केनेथ एंडरसन बताते हैं कि एक बार वो अपने साथी के साथ में जो है मैसूरू घूमने गए हुए थे और मैसूरू के किसी गांव की कहानी वो बता रहे हैं जहाँ पे कि मतलब कुछ गांव वाले गन्ने के खेत में जो जंगली सूअर होते हैं उसको वो भगा रहे थे, उसको वो वहाँ से मतलब निकाल रहे थे. और उसमें जब भगाया जा रहा था तो उसमें लाइक दे वर यूजिंग बुलेट्स, उनके ऊपर फायरिंग की जा रही थी. और इसी बीच जो है
उसमें से एक लाइक स्लॉथ बियर जो है निकल के आता है, बाहर निकल के आता है। और चूँकि वो बियर जो है काफ़ी मतलब एक्सीडेंट के कारण काफ़ी लाइक घायल हो जाता है, तो उस नैरेटर ने सो इन दिस पैरा द नैरेटर सेज, नैरेटर बोलते हैं कि वो अपने वाइफ का जो एक पेट है स्लॉथ बियर जिसका कि नाम ब्रूनो है, उससे शुरुआत करना चाहते हैं। नैरेटर कहते हैं कि वो उसको एक एक्सीडेंट में मिला। ब्रूनो जो है नैरेटर को एक एक्सीडेंट से मिला। नाउ कौन सा एक्सीडेंट था उसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि 2 साल पहले जब वो और उनका साथी जो है मतलब एक गन्ने के खेत के नज़दीक से मैसूरू में जब गुजर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लोग जो है जंगली सुअर को अपने खेतों से शूटिंग करते हुए भगा रहे थे, और उसमें से कुछ को शॉट मतलब मार दिया गया था और कुछ जो है निकल के भाग गए थे। उस वक्त उन लोगों को लगा, इनको नैरेटर को और उनके साथी को लगा कि चलो सब कुछ ख़त्म हो गया, सब भाग गया, जंगली सुअर भाग गया। तभी अचानक से जो है एक काला भालू जो है अब बाहर निकल के आता है और पैंट करने लगता है। नाउ आई नॉट शूट अ स्लॉथ बियर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel the way about it and promptly shot the bear on the spot. जब वो भालू बाहर निकल के आता है तो नैरेटर ने मतलब निश्चय किया कि नहीं, अब मैं इस मतलब भालू को नहीं मारूंगा, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है उनका एक साथी जो है उस बेचारे बीस्ट को उसने लाइक गोली मार दी। क्योंकि जो नैरेटर थे और उनका जो कंपेनियन था दोनों एक जैसा नहीं सोचे थे। एक ने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं, दूसरे ने ऐसा नहीं सोचा और उसने गोली मार दिया वहीं पे। एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल्स वी वर सरप्राइज्ड टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लिफ्ट द prostrate body. Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. Now, prostrate that means lying on the ground facing downwards, मुंह के बल गिर जाना, दैट इज़ कॉल्ड prostrate. एंड एक और था आपका want only for no one good reason, for no good reason. ठीक है, कोई ऐसा एक गुड रीजन नहीं था जिसके कारण वो उसको मार सकते थे, कोई रीजन नहीं था उनके पास मारने का। और दूसरे लाइन में तो कहता है कि जब वो गोली मार दिया उसके कंपेनी उनके साथी ने, एंडरसन के साथी ने जब गोली मार दिया उसको, तो वो लोग उसको जब वहाँ पे देखने गए तो वो लोग इस बात को देख के सरप्राइज थे, काफ़ी आश्चर्य में थे कि वो जो मुंह के बल गिरा हुआ था लाइक बीस्ट, वो मूव नहीं कर रहा था। और उसके बाद उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बियर जो है जो उस मतलब मृत शरीर के ऊपर, जो अपनी माँ के शरीर के ऊपर चढ़ा हुआ था, वो वहाँ से निकल के आता है। और उसकी चूँकि माँ मर चुकी है तो उसका जो एक रोना धोना है वो उसके नॉइज़ जो है उसके कानों में गूंज रहे थे, एक कर्कशता थी, काफ़ी दुख भरा जो आवाज़ था वो निकल के आ रहा था। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर. It scooted into the sugarcane field. Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. Now जब ये लोग उसको पकड़ने गए तो
वहाँ से बहुत तेज़ी से भागा, स्कूटेड मतलब रैन अवे, बहुत तेज़ी से भागा और उस फिर से उस लाइक गन्ने की खेत में घुस गया। उसको ढूंढते ढूंढते मतलब लाइक जो एंडरसन थे अपने साथी मित्र के साथ में उस शुगर केन में घुस गया और काफ़ी ढूंढा और ढूंढते ढूंढते जब वो मिल गया तो उसको जब ये लोग पकड़ के लाइक एक बैग था उसमें डालने की कोशिश कर रहे थे, तब उस टाइम पे उस छोटे से भालू ने जो है इनको स्क्रैच भी किया, काफ़ी मतलब छुड़ाने की कोशिश कर रहा था खुद को। वी पुट इट one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. तो जब ये उस ब्रूनो को उस आई मीन स्लॉथ को छोटे से भालू को जब पकड़ के गनी बैग में डाल करके वापस बैंगलोर लेके आते हैं और अपनी वाइफ को मतलब एक प्रेजेंट के तौर में पेश करते हैं, देते हैं, तो उनकी वाइफ काफ़ी खुश हो जाती है। और जब उनको ये पता चलता है मतलब बाहर निकालने के बाद उसको काफ़ी सजाना धजाना, उसको साफ़ करना, उसके गले में रिबन, कलरफुल रिबन डालना, एक काफ़ी खुशी का माहौल उनके घर में हो जाता है। और जब उनको यह पता होता है कि ये कब जो है बॉय है, बॉय बियर है, तो उन्होंने उसका नाम भी रख दिया और वो नाम था ब्रूनो। ब्रूनो soon took to drinking milk from a bottle. It was a step further, and within a very few days, he started eating and drinking everything else. And everything is the right word, for he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruit, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream, etc., etc., etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish. Now we can see कि इस पैरा में नरेटर बताते हैं कि ब्रूनो को बाद में इन्होंने बच्चों की तरह पाला, लाइक बच्चों को जैसे बॉटल से मिल्क पिलाते हैं, तो शुरुआत में इन्होंने भी उस ब्रूनो को मिल्क देना शुरू किया और धीरे 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 करके कुछ दिनों में जो है वो सब कुछ खाने पीने लगा। और यहाँ पे वो स्पेशली मेंशन करते हैं कि ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग इसलिए वो बोलना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगा कि एवरीथिंग जो शब्द है वो काफ़ी लाइक मायने रखता है, क्योंकि उसने ब्रूनो ने सारे चीज़ खाने शुरू कर दिया था, चाहे वो पोराइज हो जो कि काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स जिसमें कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स और इस सब चीज़ को मिला करके, और ख़ास करके जो पोर्क होता है, मीट, उसको खाना शुरू किया। करी भी खाता था, राइस भी खाता था, उसमें कौन सा मसाला पड़ा हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कितनी मिर्च पड़ी हुई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो खाता था। रोटी भी खाता था, अंडा भी खाता, चॉकलेट, स्वीट, सब कुछ खाता था। इसलिए उनको लगा कि एवरीथिंग जो है वो करेक्ट वर्ड है। साथ ही साथ वो पीने में दूध, चाय, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क जो होता है वो भी पीता, बियर भी पीता था, अल्कोहलिक लिक्विड जो होता था उसको भी पीता था, जो कुछ उसको लिक्विड दिख गया वो पी जाएगा, काफ़ी वो खुश था। The Veer became very attached to our two Alastian dogs and to all the children of the tenants living in our Bangalore. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. कहता है कि जब छोटा बच्चा जो बियर जब छोटा था तो वो उनसे काफ़ी जुड़ गया था, और उनके यहाँ दो एलेस्टियन डॉग्स थे,
उन डॉग्स के साथ दिन भर खेलना, साथ ही साथ जो बच्चे उस बेंगलोर में रहते थे उनके साथ खेलना दिन भर, उसको काफ़ी खुला छोड़ दिया गया था। जब वो काफ़ी यंग था तो काफ़ी खुला छोड़ दिया गया और दिन भर ज़्यादातर समय जो है खेलने में, इधर से उधर दौड़ने में, किचन में जाना, खाना, फिर बेड में साथ में सोना, ऐसा ही था उसका दिनचर्या पूरा, जो उसका टाइमिंग था। One day an accident befell him. I put down poison, that was barium carbonate, to kill the rats and mice that had got into my library. Bruno entered the library, as he often did, and he ate some of the poison. Paralysis set into the extent that he could not stand on his feet, but he dragged himself on his stumps to my wife, who called me. I guessed what had happened. Off, off I rushed in the car to the vet's residence. A case of poisoning, tame beer, barium carbonate. What to do? एक दिन एक घटना जो है उनको काफ़ी परेशान करता है. बेफल मीन्स लाइक मुंह को आना, काफ़ी सीना मुंह को आना, लाइक उनको काफ़ी दुख हुआ क्योंकि घटना ही ऐसा था. एक दिन जो है उन्होंने एक पॉइज़न जो कि बेरियम कार्बोनेट चूहों को मारने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था, जो कि उनकी लाइब्रेरी में काफ़ी चूहे आते थे, तो लाइब्रेरी में उस बेरियम कार्बोनेट को उन्होंने रखा. और ब्रूनो की आदत थी कि वो कहीं भी घूमता रहता था, कुछ भी खाता रहता था, तो वो उस लाइब्रेरी में घुस गया और लाइब्रेरी में घुस करके उस पॉइजन को उसने खा लिया. उसके खाने के बाद जो उसको उसका शरीर जो है बिल्कुल पैरालाइज हो गया, अपने पैरों पे भी वो खड़ा नहीं हो पाता, बट किसी तरीके से वो अपने आप को खींचता हुआ जो है वो उनकी वाइफ, जो एंडरसन की वाइफ है, वहाँ तक पहुँच गया. और उनकी वाइफ जो है चिल्लाते हुए वो बुलाती हैं अपने हस्बैंड को, एंडरसन को, और वो एंडरसन जो है काफ़ी परेशान होकर के वहाँ से जल्दी से उसको ले करके एक वेटनरी डॉक्टर के घर पे जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि ये तो केस ऑफ पॉइजनिंग है, इसने बैरियम कार्बोनेट खा लिया है, अब क्या किया जाए. So dear student, now we will continue this story in the next part of the video, so stay tuned with the channel. Quite interesting story, and just like and subscribe the channel. So we'll meet in next video. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.